सो हेलो एंड वेलकम बैक टू सी यू लेटेस्ट इन्फो। अगर आप सोच रहे हो कि देशबंधु कॉलेज में कैसे एडमिशन लोगे, इनका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, तो आज के इस पार्टिकुलर वीडियो पे हम लोग कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस देखने वाला है। कैसे आप लोग अप्लाई करोगे, क्या इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस होता है या फिर मेरिट बेस पे सिलेक्शन होता है, सारा कुछ मैं आपको इसी वीडियो पे बताने वाला हूँ। अगर आपका ड्रीम है इस कॉलेज में एडमिशन लेने का, तो आपको ये वीडियो विदाउट स्किप किए लास्ट तक देखना चाहिए। देख लो इस वीडियो पे हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, फीस स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, यहाँ पे कौन कौन सा कोर्स ऑफर किया था हम लोग कोर्स देखने वाले हैं, सीट कैपेसिटी, इसके बाद आपको बताऊंगा एंट्रेंस या मेरिट बेस। ठीक है, यानी इस कॉलेज में जो एडमिशन होता है क्या वो मेरिट बेस पे एडमिशन होता है या फिर एंट्रेंस देना होगा आपको एडमिशन के लिए, सारा कुछ मैं आपको इसी वीडियो पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो हम लोग बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के अंदर जितने भी कॉलेज है, सारे कॉलेज का मैं आप लोग को एडमिशन प्रोसेस बताने वाला हूँ। कैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन करोगे, कैसे उस कॉलेज का एप्लीकेशन यानी एडमिशन फॉर्म फिलअप करोगे, सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और दिखाऊंगा भी। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। ओके, तो देखो यहाँ पे कौन कौन सा कोर्स यहाँ पे ऑफर किया था। BA BC बीकॉम ऑनर्स एंड जनरल दोनों अवेलेबल है। एंड बीबीए जो लोग करना चाहते हो तो इस कॉलेज से आप लोग बीबीए भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बीबीए भी ऑफर किया था, यहाँ पे बीबीए भी अवेलेबल है। ओके, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ बीए में कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है और पीएससी में कौन कौन सा सब्जेक्ट है एंड बीकॉम में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, सारा कुछ मैं आपको डिटेल में दिखाने जा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देख लो। देखिए सबसे पहले बीएससी ज्योग्राफी आपको मिल जा रहा है, देन बीए बंगाली आपको मिल रहा है, बीए एजुकेशन, बीए इंग्लिश, बीए ज्योग्राफी, बीए हिस्ट्री, बीए पॉलिटिकल साइंस, बीए फिलोसफी एंड संस्कृत। एंड मैं आपको पहले ही बता दिया यहाँ पे बीबीए भी अवेलेबल है। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट बीबीए करना चाहते हो तो आप लोग देशबंधु कॉलेज फॉर गर्ल्स से बीबीए कर सकते हो। आप सबको पता है, कॉलेज का नाम से ही आप लोग को पता चल गया कि ये कॉलेज ओनली फॉर गर्ल्स के लिए। ठीक है, ये टोटली वुमेन्स कॉलेज है, यहाँ पे बॉयज लोग जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, ये ओनली फॉर गर्ल्स के लिए कॉलेज है। ठीक है, अब देख लो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बीए बीएससी बीकॉम तीनों का मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। फॉर कैटेगरी देख लो, अनरिजर्व, ओबीसी ए, ओबीसी बी और ईडब्ल्यू। एयर गैप दोस्तों 2 साल का ही होना चाहिए। ठीक है, 2021 अगर आप पास आउट हुए तो फिर आप एडमिशन नहीं ले सकते इस कॉलेज में, इस कॉलेज के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, पासिंग ईयर क्या होना चाहिए, 2022 तक पासिंग ईयर होना चाहिए। 2000 रिसेंट अभी 2025, 24, 23 और 22 होना चाहिए। ठीक है, 21 नहीं होना चाहिए। ये 21 यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये लास्ट ईयर का मैं आपको जो है लिस्ट दिखा रहा हूँ, इसी कारण से यहाँ पे 21 मेंशन किया हुआ है। ठीक है, होना चाहिए 50% इन एग्रीगेट होना चाहिए। और बाकी आपका जो सब्जेक्ट होगा, इन द सब्जेक्ट और रिलेटेड सब्जेक्ट, यानी जिस सब्जेक्ट में आप ऑनर्स करना चाहते हो उस सब्जेक्ट में आपका 45% होना चाहिए। मिनिमम 45 मार्क्स होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इन एग्रीगेट बेस टॉप 4 सब्जेक्ट में आपका मिनिमम 50% होना चाहिए और जिस सब्जेक्ट में आप ऑनर्स लेना चाहते हो उस सब्जेक्ट में आपका मिनिमम 45% होना चाहिए। अब देखो जो लोग SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो SC ST कैटेगरी का कितना बोला है, SC ST कैटेगरी के लिए बोला गया दोस्तों 40% इन एग्रीगेट, यानी बेस टॉप 4 सब्जेक्ट जो होगा उसमें आपका मिनिमम 40% इन एग्रीगेट, 40% इन एग्रीगेट एंड 40% इन द सब्जेक्ट और रिलेटेड सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट में आप ऑनर्स करोगे उस सब्जेक्ट में भी 40% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एंड जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए और ओबीसी ए, ओबीसी बी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 50% इन एग्रीगेट होना चाहिए। ठीक है, और 45% इन द सब्जेक्ट और रिलेटेड सब्जेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, जो लोग बीबीए करना चाहते हैं तो आप लोग देख लो, एडमिशन का टाइम जो आपको फीस पेमेंट करना होगा 50,870 रुपये, यानी 50,870 आपको एडमिशन का टाइम जो है पेमेंट करना होगा। ओके, एंड टोटल कोर्स का एंड प्रोग्राम का जो फीस होगा पूरे 8 सेमेस्टर का देख लो 1,90,370। अगर कोई बीबीए करेगा इस कॉलेज से तो उनका पूरे 4 साल में कितना रुपये खर्च होगा, 1,90,370 उनका पूरे 4 साल में खर्च होगा। ओके, देखो ये जो फीस स्ट्रक्चर मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये लास्ट ईयर का मैं आप लोग को फीस स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। 2025 में फीस जो है थोड़ा इंक्रीज हो भी सकता है या फिर सेम भी रह सकता है। ठीक है, अगर इंक्रीज होता भी तो 100 या 200 का डिफरेंस आपको देखने मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, बीए में जितने सारे सब्जेक्ट है, बंगाली, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, सारे का एडमिशन फीस और कोर्स का जो टोटल फीस है वो सेम है। ठीक है, बीए कोर्स का एडमिशन फीस कितना है, 5,500। ठीक है, एंड टोटल कोर्स का फीस यानी टोटल 8 सेमेस्टर का कितना फीस है, 19,690, ये टोटल कोर्स का फीस हो गया। देखिए देशबंधु कॉलेज में अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हो तो यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो सारे कोर्स वाले के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल है एंड सबके लिए हॉस्टल का जो फी है सेम रहने वाला है। ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम बीबीए वाले कैंडिडेट के लिए सबके लिए हॉस्टल फैसिलिटीज सेम रहेगा, सबको हॉस्टल का फैसिलिटी सेम मिलने वाला है और हॉस्टल का जो एडमिशन फीस है यानी एयरली जो फीस होगा वो आप लोग को सब कुछ सेम पे करना होगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे दोस्तों, हॉस्टल फीस, हॉस्टल का नेम यहाँ पे लिखा हुआ है देशबंधु कॉलेज फॉर गर्ल्स हॉस्टल
एंड यहाँ पे ईयरली फीस यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो 54,000 ये आप लोग का पर ईयर का हॉस्टल का फीस हो गया, ठीक है। यानी एक साल में आप लोग को 54,000 पे करना होगा हॉस्टल के लिए, ठीक है। एंड फैसिलिटीज क्या क्या मिलेगा आप लोग फैसिलिटीज देख लो। डाइनिंग हॉल रहेगा आप लोग का, ओके। स्टडी रूम रहेगा, विजिटर्स रूम रहेगा, 4 टॉयलेट 4 बाथरूम ऑन ईच फ्लोर, यानी हर एक फ्लोर में 4 टॉयलेट रहेगा और 4 बाथरूम रहेगा, ठीक है। तो बीएससी के लिए सिर्फ ज्योग्राफी अवेलेबल है और कोई सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है। तो देख लो ज्योग्राफी का एडमिशन का कितना फीस है, 9,000, ओके। एंड टोटल 8 सेमेस्टर का कितना फीस है, 33,390, ये टोटल कोर्स का फीस हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए जो लोग बीकॉम करना चाहते हो तो बीकॉम का एडमिशन फीस जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो 7,320। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लीजिए, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का एडमिशन फीस कितना है, 7,320। एंड टोटल कोर्स एंड प्रोग्राम का कितना फीस है, 23,370, ये टोटल कोर्स का फीस हो गया, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे सीट कैपेसिटी देख लो, जैसे कि देख पा रहे हो तो सब्जेक्ट का कोड यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो टोटल इधर यहाँ पे सीट दिया हुआ है, ठीक है। बाकी इधर कैटेगरीज आप लोग को देख रहे हैं। अगर आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेके आप लोग देख सकते हो बीकॉम जनरल, बीएससी जनरल का कितना सीट है, सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप लोग कैटेगरी वाइज अपने हिसाब से देख लो, ठीक है। अब मैं आप लोग को बताता हूँ इनका एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है। तो देखो दोस्तों, इनका एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन रहता है, सारा कुछ ऑनलाइन होने वाला है, ठीक है। जब कॉलेज की तरफ से एडमिशन स्टार्ट होगा तो आप लोग को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। इसके बाद दोस्तों कॉलेज की तरफ से मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा। मेरिट लिस्ट पे अगर आपका नाम आएगा तो फिर आपको कॉलेज में काउंसलिंग के लिए जाना होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना होगा कॉलेज जाकर, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद ही आप लोग का फाइनली एडमिशन होगा। अब बात करते हैं कि भैया एडमिशन फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होगा। मई का एंड या फिर जून का फर्स्ट वीक तक जो है एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो जाएगा। जैसे आउट होगा मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर आप सोच रहे हो कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे तो इसके लिए आप लोग टेंशन मत लो, मैं आप लोग को पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कैसे आप लोग अपने घर पे बैठे खुद के मोबाइल से देशबंधु कॉलेज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे, कैसे रजिस्ट्रेशन करोगे, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है।